हेलो। आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हूँ। सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स और सभी जो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर एक बात मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि सर मेरी इंग्लिश बेहतर क्यों नहीं हो रही। तो मेरा उनको एक ही जवाब है कि आप अपनी इंग्लिश में बेहतर वैल्यू ऐड करते जाइए, आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इंग्लिश में ज़्यादा उसको एम्फसिस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करने के बाद उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं। इंग्लिश के 5 जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। 5 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट में मैं आपसे कहूँ तो कौन से हैं? पहला महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उसके स्ट्रक्चर। आप नए स्ट्रक्चर सीखिए, नए फ्रेजल वर्ब सीखिए, नए फ्रेज सीखिए, इडियम्स सीखिए, और सबसे बढ़कर के इन्फिनेटिव और जेरेंड का प्रयोग करना सीखिए। इन सारे विषयों पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। ऐसा ही एक नया पॉइंट मैं आज एक नया स्ट्रक्चर पर बात करूंगा। वो स्ट्रक्चर सीखने के बाद आपकी फ्लुएंसी में 4 चांद लगेगा। जैसे आपने हिंदी के बातचीत में एक चीज ध्यान दिया होगा कि लोग बोलते हैं कि जहां तक मेरा सवाल है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कि जहां तक मेरा सवाल है तो मैं झूठ नहीं बोलता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है जो आप फिलर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और आप दूसरे स्ट्रक्चर के साथ भी यूज करके अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी में 4 चांद लगा सकते हैं। ये बहुत ही छोटा, बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर है जिसे मैं बोलता हूं एज फार एज आई एम कंसर्न। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई डोंट टेल लाई। जहां तक मेरा सवाल है मैं झूठ नहीं बोलता। जहां तक मेरा सवाल है मैं कैजुअल ड्रेस पहनता हूं। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई वियर कैजुअल ड्रेस। देखा आपने, कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर। एज फार एज आई एम कंसर्न, राइट। ये स्ट्रक्चर आप दूसरे के बारे में भी बोल सकते हैं। जहां तक राहुल का सवाल है, एज फार एज राहुल इज कंसर्न, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। वह शानदार धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। ये एज फार एज कंसर्न आप फिलर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जब आपको सेंटेंस ना आ रहा हो, वर्ड नहीं मिल पा रहा हो, क्या बोलना चाहिए, उस दौरान आप एज फार एज कंसर्न यूज कर सकते हैं। इसी बीच में यदि आप एक दूसरा स्ट्रक्चर को मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके यदि बोलते हैं, तो वो आप सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत बनेगा। कैसे? एक मैं आपको नया स्ट्रक्चर दे रहा हूं साथ में। आई कांट स्टैंड। कोई चीज आप जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप उसको जिसको आप हेट करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वहां पर आपके लिए मैं स्ट्रक्चर नया दे रहा हूं। आई कांट स्टैंड और जेरेंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी। आई कांट स्टैंड वेटिंग इन बस। मैं बस में वेट करना पसंद नहीं करता, घृणा करता हूं। आई कांट स्टैंड वेटिंग इन क्यू। आई कांट स्टैंड स्टैंडिंग इन क्यू। मैं लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करता। तो आप दोनों को मिला करके देखिए कितना शानदार स्ट्रक्चर बनता है। जो पहला मैंने कहा, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, आई कांट स्टैंड वेटिंग इन ट्रेन। जहां तक मेरा सवाल है मैं बस में वेट करना पसंद नहीं करता। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई कांट स्टैंड ड्राइंग। जहां तक मेरा सवाल है मैं ड्राइंग पसंद नहीं करता। देखा आपने, कितना गजब का, कितना शानदार स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर को मिलाने से आपकी इंग्लिश में कितनी खूबसूरती आ सकती है। ये इतना कमाल का स्ट्रक्चर है एज फार एज आई एम कंसर्न कि आप दूसरे कोई भी स्ट्रक्चर जो मेरी प्ले लिस्ट में है, जिसको मैंने वीडियो बना दिया है, उसको यूज करके आप अपनी इंग्लिश में 4 चांद लगा सकते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर और था कि आई कांट हेल्प। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि जब आपको कोई काम आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, कि मैं इंग्लिश सीखे बिना नहीं रह सकूंगा, तो आई कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश। तो आई कांट हेल्प, और यदि फ्यूचर में बोलना है तो इसको भी यही स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आई कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखे बिना नहीं रह सकूंगा, या कि मैं इंग्लिश सीखे बिना नहीं रह सकता।
अब ये दोनों को मिला दीजिए तो फिर कैसा स्ट्रक्चर बनता है? एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, आई कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इंग्लिश सीखे बिना नहीं रह सकता। देखा आपने कितना गजब का स्ट्रक्चर। आप ये एज फार एज आई एम कंसर्न के साथ कोई भी स्ट्रक्चर को मिलाइए, आपकी इंग्लिश ज्यादा बेहतर दिखेगी, ज्यादा साउंड फ्लुएंट आप लगेंगे, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई कांट हेल्प लर्निंग दिस स्ट्रक्चर। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये स्ट्रक्चर सीखे बिना नहीं रह सकूंगा। देखा आपने? अब एक सेंटेंस आई कांट हेल्प पर जो आई एम कंसर्न के साथ हो, कमेंट में बताइए। इस स्ट्रक्चर के साथ यदि एक मैं और आपको स्ट्रक्चर देता हूं, उसको भी यूज करना देखिए। आई एम गेटिंग, एक स्ट्रक्चर आई एम गेटिंग, और आपकी जो फिजिकल या कि मेंटल कंडीशन, कि आई एम गेटिंग नर्वस, कि मैं नर्वस हो रहा हूं। आई एम गेटिंग कोल्डर, फिजिकल या कि मेंटल कंडीशन, उसमें आप क्या लगा सकते हैं? आई एम गेटिंग। तो जो मैंने पहला स्ट्रक्चर बताया, एज फार एज आई एम कंसर्न, उसको और दोनों स्ट्रक्चर को फिर से मिलाकर देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस बनता है। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम गेटिंग डार्कर। जहां तक मेरा सवाल है, मैं लगातार डार्क होता जा रहा हूं। एज फार एज राहुल द्रविड़ इज कंसर्न, ही इज गेटिंग मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश। जहां तक राहुल द्रविड़ का सवाल है, वो राहुल द्रविड़ अब रिटायर हो गया, राहुल द्रविड़ का सवाल है, वह इंग्लिश पर ज्यादा ही फ्लुएंट होता जा रहा है, राइट? कोई भी दो स्ट्रक्चर आप मिलाइए, आपका सेंटेंस ज्यादा बेहतर शानदार दिखेगा। एक और स्ट्रक्चर पर मैं बात करूं तो जो प्लानिंग के बारे में होता है, जो आप नया आगे कोई प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो वहां पर आपके लिए स्ट्रक्चर है आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग को मिला करके कितना बढ़िया सेंटेंस बनता है, फिर से देखिए। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम थिंकिंग टू गो अमेरिका नेक्स्ट वीक। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अगले महीने अमेरिका जाने का लिए सोच रहा हूं, जाने का प्लान बना रहा हूं। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम थिंकिंग टू लर्न ड्राइविंग लेसन, कि मैं ड्राइविंग लेसन लेने के लिए सोच रहा हूं। जहां तक मेरा सवाल है, देखा आपने? एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एज फार एज आई एम कंसर्न, कैसे आपकी इंग्लिश पर चार चांद लगा देता रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया तो कौन सा दो मिक्स्ड सेंटेंस आपको सबसे अच्छा लगा, उसको कमेंट में करके बताइए। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो देखा, एंजॉय किया, तो आप अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।